चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी के पास सिलेबस है तो एक बार चेक करेंगे, देखेंगे हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए हैं। एक बार सब सिलेबस ओपन करेंगे। योग में फर्स्ट 1.1 में एटमोलॉजी, डेफिनेशंस, एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिसकंसेप्शन। इसके बाद 1.2 में देखा था इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। 1.3 में देखा था गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय योगा प्रैक्टिशनर्स। आज हम लोग 1.4 देखेंगे। 1.4 में है प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, त्रिगुण, अंतःकरण चतुष्टय, त्रिशरीर, पंचकोश। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए सब बैठेंगे आराम से सीधे होकर। स्लाइड शेयर हो रही है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1.4 में त्रिगुण क्या है। त्रि मीन्स होता है तीन और गुण मीन्स होता है गुण। ठीक है, तो तीन गुण कौन कौन से हैं? तो तीन गुण हैं हमारे सत्व, रजस और तमस। ये सामने स्लाइड में शेयर हो रहे हैं, सत्व, रजस और तमस। इन तीन गुणों से ही हमारा मनुष्य जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, ये तीन गुण या तो कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे, कम और अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये तीन गुण हमारे जीवन में होंगे। ठीक, अब इन तीन जो ये हमारे गुण हैं, ये होते कहाँ हैं? हमारे प्रकृति में होते हैं। प्रकृति क्या है? जो हमारा शरीर है उसमें ये तीन गुण समाहित हैं। तीन गुणों का अर्थ देख लेंगे कि तीन गुण किससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सत्व का जो गुण है, सत्व का जो धर्म है वो है प्रकाश, रजस का है क्रिया और तमस का है स्थिति। सत्व का प्रकाश से संबंध है जब कोई व्यक्ति सत्वगुणी होता है, सात्विक चीज़ों का पालन करता है, तो उसका जीवन प्रकाशमय होता है। ठीक, इसका अर्थ यहाँ पर ऐसे लेंगे। और जो व्यक्ति बहुत रजोगुणी है, ठीक है, तो उसके जीवन में क्रियाशीलता अधिक दिखेगी। वो व्यक्ति कर्म प्रधान होगा, मीन्स उसे काम करने में रुचि अधिक होगी। और जो लोग सतोगुणी होंगे वो लोग शांत दिमाग से काम करने वाले, जो मन के स्तर पर काम किए जाते हैं वो सतोगुणी लोग अधिक करते हैं। और जो लोग मन के साथ शरीर की क्रियाशीलता जिनके अंदर अधिक होती है वो सब रजोगुणी लोग हैं। तमस का अर्थ है जिन लोगों का किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगता है, जो जड़ बुद्धि होते हैं वो सब तमस में काउंट किए जाते हैं। मतलब आलस्य भी है, प्रमाद भी है, निद्रा भी है, एक्सेस, तो वो सब क्या है, वो हमारे तमस में काउंट हो रहे हैं। स्थित का मीन्स होता है जड़ बुद्धि, मीन्स एक जगह ठहर जाना, कुछ ना करने की इच्छा, वो होता है तमस। अब इसको समझते हैं, अपने जीवन में कनेक्ट करते हैं, तब आपको सरलतम ढंग से समझ में आएगा। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जीवन में क्या दिखता है? सत्वगुण दिखता है। कितना भी व्यक्ति, कितना भी कैसा भी किसी का स्वभाव क्यों ना हो, खराब से खराब भी नेचर हो, लेकिन सुबह के टाइम हर व्यक्ति का नेचर शांत होता है। जितने भी पूजा पाठ करने की पद्धतियां हैं वो सुबह ही करने को बताई जाती है। शाम को करें बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह अवश्य ही करें। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ सुबह के समय शांतिपूर्ण वातावरण के साथ पूजा पद्धतियाँ जो भी हैं उनको अपनाया जाता है।
दूसरा आप देखते हैं कि पढ़ने के लिए बच्चों को, अब अभी तो ये पैटर्न नहीं है, लेकिन थोड़े पहले अगर हम लोग ध्यान दें, और आज भी कुछ लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, कि सुबह के समय यदि पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ हमें याद रह जाता है, क्योंकि वातावरण में शांति होती है, और वातावरण में शांति के कारण हमारे मन और मस्तिष्क में भी शांति होती है। फिर है इसी में, तो ये है सतोगुण के, जब बढ़ेगा तो हमारे जीवन में क्या दिखेगा, और हमारे जो डेली रूटीन है उसमें सतोगुण सुबह के टाइम सबसे अधिक होता है हमारे व्यक्तित्व में। रजोगुण का मीन्स होता है जैसे ही सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है। तो जितने भी हम शरीर के स्तर पर एनर्जेटिक वर्क करते हैं वो आप देखेंगे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही कर पाते हैं। जैसे ही सनसेट हो जाता है, फिर हमें जो बहुत बॉडी के लेवल पर परिश्रम वाले कार्य करने होते हैं उनका करने का मन नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो वातावरण में सूर्य उदय होता है उसकी एनर्जी हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, ऊष्मा पैदा करती है, जिसके कारण हमारा शरीर कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। फिर है तमस। तमस का मीन्स है कि जैसे ही सनसेट होता है सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे हम आराम की ओर बढ़ते हैं। और तमस यहाँ पर एक मतलब तमस क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तमस को, कि तमस भी हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। तो जो नींद है वो नींद क्या है, तमस का ही स्वरूप है। तो यदि हमें गहरी नींद आती है तो इसका मतलब है जो तमोगुण है ये भी हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होगा। और जब हमें गहरी नींद नहीं आती है तो सारी समस्याएं, जो मनोवैज्ञानिक जितने भी रोग हैं, जो मानसिक रोग हैं, वो नींद ना आने से ही शुरू होते हैं। तो तमोगुण यहाँ पे क्या है, तमस एक जगह पर फ्रूटफुल है जब हम गहरी नींद लेते हैं। और ये और फ्रूटफुल कब हो सकता है, जब हम निद्रा को किस में कन्वर्ट कर दें, योग निद्रा में। यदि नींद को, निद्रा को हम योग निद्रा में कन्वर्ट कर दें तो क्या है, नींद का जो बोलेंगे एक सकारात्मक, एक सफलतम जो स्वरूप है वो योग निद्रा है। तो ये तीन हमने क्या देखे, जो गुण हैं उनके अपने प्रभाव क्या है। अब इसको देखते हैं। जो व्यक्ति सतोगुणी है वो शरीर के स्तर पर बहुत अधिक कार्य नहीं करेगा, मानसिक लेवल पर काम करेंगे। जो व्यक्ति रजोगुणी है वो लोग क्या करेंगे, वो मन के स्तर पर कम कार्य करेंगे, शरीर के स्तर पर कार्य करना अधिक पसंद करेंगे। और जो तमोगुणी लोग हैं ये सभी जगह तो ठीक नहीं है, क्योंकि तमोगुण के कारण आलस्य, प्रमाद, अनिद्रा सब कुछ होगा वहाँ पर। लेकिन तमोगुण का यदि सदुपयोग करना हो तो जो हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे बॉडी की, कि 9 से 10 के बीच सो जाएं और सुबह 4 से 5 के बीच उठ जाएं, यदि ऐसा करते हैं तो ये तमोगुण का भी, तमस का भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गुणों से संबंधित एक वार्ता थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिगुण। अब इसका डिफाइन करते हैं। सत्व से सात्विक, जिसको हम अभी बता चुके हैं, रजस से राजसिक और तमस से तामसिक। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति किसे बोलते हैं, हेडलाइन में लिख लीजिए अपने अपने पेन से। प्रकृति मीन्स होता है जो कुछ भी इस यूनिवर्स में दिखाई देता है या देखा जा सकता है वो सब कुछ प्रकृति है। जो कुछ भी इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में दिखता है, दिखाई देता है या देखा जा सकता है वो सब कुछ क्या है, प्रकृति है। और जिसके द्वारा देखा जाता है वो पुरुष आत्मा है। जिसके द्वारा देखा जाता है वो क्या है, पुरुष आत्मा है। तो हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो अब शरीर को या दुनिया को देखने वाला कोई नहीं है। तो हमारे शरीर, हमारे जीवन में दोनों का ही इम्पोर्टेंस है। एक व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर डेड बॉडी, कुछ काम, किसी काम का नहीं। और दूसरी तरफ केवल आत्मा हो और उसके पास शरीर ना हो तो आत्मा किसी काम की नहीं, मतलब आत्मा अपना कोई कार्य नहीं कर पाएगी। तो दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्शन है, कि आत्मा के लिए शरीर का होना आवश्यक है और शरीर के लिए आत्मा का होना आवश्यक है। अब दूसरा देखते हैं, जहाँ शरीर और आत्मा दोनों होंगे वहाँ पर ये तीनों गुण होंगे।
क्यों होंगे? क्योंकि शरीर क्या है? दिखने वाला है। आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है। तो ये गुण किस में है? तीनों प्रकृति में है। तो शरीर में ये गुण है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो त्रिगुण, तीन जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या सत्व, रजस, तमस, ये शरीर में है या आत्मा में है? तो ये तीनों गुण किसके हैं? शरीर के या आत्मा के? शरीर। ठीक, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है। और हमने अभी बोला था कि जो कुछ भी इस यूनिवर्स में देखा जा सकता है या दिखाई देता है वो सब प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है? दिखने वाली चीज़। तो शरीर हमारा दिखने वाला है, तो ये तीनों गुण हमारे शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। अभी किसी को कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारे त्रिगुण हैं उनका वर्णन योग दर्शन में जितने भी राजयोगिक ग्रंथ हैं वहाँ सभी जगह इनका वर्णन किया गया है। अब पढ़ेंगे, पूजा जी पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे हिंदी? मेरा इतना ठीक है, क्लियर नहीं होता है। प्रणाम हेमंत भैया। मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए मंत्र जी पढ़िए। 1 मिनट ऊपर वाली लाइन हम पढ़ते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्य। अब पढ़ेंगे। हेलो ममता जी पढ़ेंगे? जी मैम, ये शब्दार्थ यहीं से शुरू करना? यहीं से पढ़ेंगे। शब्दार्थ। प्रकाश, सत्वगुण, क्रिया, रजोगुण, स्थिति, तमोगुण, शीतलम, स्वभाव, शीलम है, शीलम, शील वाला शीलम, शीलम, स्वभाव, भूत, सूक्ष्म, इंद्रिय, स्थूल, आत्मकम, स्वरूप, भोग, जीवन, अपवर्ग, मुक्ति, अर्थम, अर्थ या प्रयोजन, दृश्यम, वह दृश्य अर्थात प्रकृति। सूत्रार्थ, जो सद्गुण, रजोगुण व तमोगुण स्वभाव वाला होता है वह सूक्ष्म और स्थूल जिसका स्वरूप है, भोग भोगना एवं मुक्ति को प्राप्त होना जिसका अर्थ या प्रयोजन होता है, वही दृश्य अर्थात प्रकृति होती है। व्याख्या, इस सूत्र में दृश्य प्रकृति के स्वरूप को बताया गया है। तीनों गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण दृश्य प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य इन तीनों गुणों से ही प्रभावित रहता है। जब उसमें सत्व गुण की मात्रा बढ़ती है तो वह प्रकाशशील स्वभाव वाला हो जाता है। जैसे ही रजोगुण बढ़ता है वैसे ही वह अत्यंत क्रियाशील स्वभाव यानी चंचल स्वभाव वाला हो जाता है। और जब उसमें तमोगुण की मात्रा बढ़ती है तो वह मूढ़ बुद्धि हो जाता है। ये सभी स्वभाव से जो युक्त है वह दृश्य है। इसका अर्थ है जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें ये तीन गुण ही दिखाई देंगे। कम और अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर होते तीनों ही हैं। मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। पढ़ेंगे आगे। जी मैम। त्रिगुण अर्थात तीन गुणों वाला जिसमें प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस और तमस विद्यमान हो। सृष्टि की रचना इसी त्रिगुण से मानी जाती है। ये तीनों घटक सजीव, निर्जीव, स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी वस्तुओं, पदार्थों, जीवों में विद्यमान होते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि स्थूल कणों से मिलकर बनी हुई है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वह सृष्टि इस स्थूल तत्वों से भी अधिक से मिलकर बनी है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वह सृष्टि स्थूल तत्वों से भी अधिक सूक्ष्म एवं मूल तत्व सत्व, रज और तम से मिलकर बनी हुई है। इन तीनों तत्वों को सूक्ष्म घटक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अदृश्य होते हैं अर्थात स्थूल नहीं है। त्रिगुण सत्व, रज, तम को छठवीं ज्ञानेंद्रिय मन द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन
एवं हठयोग ग्रंथों आदि में त्रिगुण की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में त्रिगुण पर सबसे अधिक प्रकाश डाला गया है। गीता के 14वें अध्याय का नाम गुणत्रीय विभाग योग है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में त्रिगुण को समझाते हुए कहते हैं। मैम इसको पढ़ते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्यम। गीता का 14वें अध्याय में 5वें नंबर का श्लोक है। प्रकृति 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त है। जब जीव प्रकृति के संदर्भ में आता है तो वह इन तीनों गुणों प्रकृति से के संसर्ग में प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन तीनों गुणों से स्वतः ही युक्त हो जाता है अथवा तीनों गुणों से बन जाता है। जब हम तीनों गुणों को संक्षिप्त में जानेंगे सत्व गुण तीनों गुणों से ये सबसे सूक्ष्म एवं तथा अमूर्त। सत्व गुण अन्य 2 गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध प्रकाश प्रदान करने वाला तथा सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। सत्व गुण प्रधान व्यक्ति प्रसन्नचित्त, धैर्यवान, संतुष्ट, दयावान, क्षमाशील, पवित्र तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो सत्वगुणों के गुण समझ में आए क्या क्या हैं? धैर्यवान, प्रसन्नचित्त, धैर्यवान, संतुष्ट, दयावान, क्षमाशील, पवित्र। ये सभी किसके गुण हैं? सतोगुणी व्यक्ति के। ये क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं और फिर उसमें आपको बताना होगा ये सतोगुण से संबंधित है, रजोगुण से या तमोगुण से संबंधित है। आगे पढ़िए। जी मैम, ये गुण रजोगुण ये गुण सत्व तथा तम को ऊर्जा प्रदान करता है। रजोगुण प्रकृति के व्यक्ति अधिक क्रियाशील, असीम आकांक्षा के व्यक्ति, ममता ध्यान से पढ़ेंगे। रजोगुण प्रवृत्ति के व्यक्ति, मतलब रजोगुणी जिनका स्वभाव है उनकी बात हो रही है। रजोगुण प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक क्रियाशील, असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से युक्त होते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। अब रजोगुण जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका स्वभाव कैसा होगा कि असीम आकांक्षाएं। शरीर के लेवल पर दिन रात मेहनत कौन करता है? जिनकी बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वही लोग शरीर के लेवल पर बहुत परिश्रम करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि एक डेडलाइन होती है, उसके बाद फिर हम जीवन को सहजता के साथ जीते हैं। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति को जीवन पर्यंत हर नई चीज़ लेने का, हर जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो कभी कम नहीं होती हैं। वो एक पूरी होती दूसरी बढ़ जाएगी, फिर दूसरी तीसरी, क्योंकि वो रजोगुणी का स्वभाव है कि संसार की चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको लेना, उनको पाने की इच्छा रखना। लेकिन जब ये सतोगुणी व्यक्ति के संदर्भ में बात करेंगे उसको भी ज़रूरत है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति के साथ क्या है कि सतोगुणी व्यक्ति हमेशा एक डेडलाइन बनाकर चलते हैं कि कितनी हमें ज़रूरत है और जितना हमें ज़रूरत है बस वहाँ तक हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया और उसके बाद फिर हम अपनी ही चीज़ों को, अपने ही समय को, अपने ही धन को, अपनी ही प्रतिभा को फिर समाज के कार्यों में खर्च करना शुरू कर देते हैं। ये स्वभाव किसका है? सतोगुणी का। और रजोगुणी का क्या है? असीम आकांक्षा है, जहाँ हमारी कोई डेडलाइन नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये सब गुण किसके हैं? रजोगुणी व्यक्ति के। तो हम अपने जीवन में सभी लोगों को देखते हैं, किसी के अंदर सतोगुण प्रधान है, किसी के अंदर रजोगुण प्रधान है, किसी के अंदर तमोगुण प्रधान है, लेकिन तीनों गुण सभी के अंदर होंगे। अब कोई एक गुण बहुत अधिक उनके अंदर डोमिनेंट होगा और कोई एक गुण उनके अंदर कम दिखाई देगा, लेकिन तीनों का होना आवश्यक है, तभी व्यक्ति जीवित है। लेकिन तीनों में से कौन सा गुण अधिक प्रभावी होगा, इसी के आधार पर व्यक्ति की प्रकृति और व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। पढ़ेंगे तमोगुण के बारे में। तमोगुण त्रिगुण में सबसे तम गुण को माना जाता है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति आलसी, निद्रालु, लोभी, मोहयुक्त एवं
निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। तनु का मीन्स होता है छोटा या सूक्ष्म, ठीक है। तो तमोगुण को माना जाता है और थर्ड नंबर पे भी है ये। फिर तमोगुण प्रधान व्यक्ति के स्वभाव क्या क्या होंगे, नेचर में कौन कौन सी चीज़ें समाहित होंगी या कौन कौन से व्यक्तित्व के गुण दिखाई देंगे तमोगुणी व्यक्ति में। पहला आलस्य, फिर निद्रालु, हमने बोला था आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब क्या है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। फिर है लोभी, कुछ देने का मन नहीं करेगा। मोह युक्त, हर बात से, हर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से ओवर अटैच्ड होना। फिर निराशावादी, तो जब एक व्यक्ति आलसी भी है, प्रमादी भी है, निद्रा भी है, निद्रा का भी मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं है कितनी देर सोना है, कब जगना है। फिर लोभी है मीन्स कुछ देने का मन नहीं है। मोह युक्त मीन्स हो गया ओवर अटैच्ड है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में निराशा आना स्वाभाविक है। तो ये क्या है, ये हमारे तीनों गुण हैं जो हमारे जीवन में। अब योग जो है हमारा, ये योग में हम पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने व्यक्तित्व के बारे में जानें। फिर यदि हम चाहें तो अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधार सकते हैं या सुधारें, उसके लिए हम योग का प्रैक्टिकल पार्ट और योग के थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज्ञानवर्धक जिसको अपने जीवन में उतार कर, और योग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको अप्लाई करके अपनी प्रकृति को हम सुधार सकते हैं। तमोगुण से रजोगुण में ला सकते हैं और रजोगुण से सतोगुण में आ सकते हैं। और तमोगुण में जो सबसे अच्छा सद्गुण है गहरी नींद आना, जिसका नाम है योग निद्रा। निद्रा को योग निद्रा में कन्वर्ट कर लें तो यही तमोगुण सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता प्रदान करेगा। क्योंकि जिसको निद्रा को योग निद्रा में कन्वर्ट करना आता है, इसका मतलब है कि वो नींद में ही ध्यान का अनुभव करता है। क्योंकि निद्रा से योग निद्रा क्या है, ध्यान की अनुभूति ही योग निद्रा है। अब अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका जो हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, 3 त्रिगुण की बात करें, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी को सारी चीज़ समझ में आ गई? वैसे सरल चैप्टर था, कुछ इसमें था नहीं। बोलेंगे मैम, जैसे ये जो 3 आपने बताए हैं कि भाई ये 3 गुण होने चाहिए, अदरवाइज योग निद्रा, तो मतलब ये 3 अगर बैलेंस्ड होंगे तो योग निद्रा में प्राप्ति हो जाएगी, और योग निद्रा नहीं होगी तो ये तीनों में कुछ ज्यादा चीज होगी, ऐसा ज्यादा या कम कुछ होगी? योग निद्रा तो क्या है, एक स्पेसिफिक क्वालिटी मेंटेन करना है, ठीक है। ये 3 गुण का मतलब हो गया कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हर व्यक्ति के जीवन में। आपने क्लास देर से ज्वाइन की थी क्या? नहीं मैम, टाइम पे की थी। अच्छा ठीक है। तो हमने बोला था कि हमारे जीवन में सुबह के समय क्या होता है, सतोगुण अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। फिर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रजोगुण प्रभावित होता है, ठीक है। फिर इसके बाद सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद क्या होता है, तमोगुण की तरफ जाते हैं। अब यदि अभी हम लोगों के जीवन में इम्बैलेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं, जब सुबह का टाइम होता है तब हम सोते रहते हैं। उठते ही कब है, जब सूर्योदय हो चुकता है, ठीक है, हो जाता है तब उठते हैं। तो फिर आपका सतोगुणी वाला जो पार्ट है वो निकल गया, ठीक। अब रजोगुण वाला जो पार्ट है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो सतोगुण वाली चीज़ें हैं उनको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, रजोगुण वाले टाइम पे, ठीक। फिर रजोगुण वाली चीज़ों को कहाँ कर रहे हैं, इवन जो हमारा रात्रि का भोजन है वो कब हो जाए, उसका टाइम है लास्ट 7 बजे तक कर लें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमने सुबह का एक टाइम पूरा स्किप किया है सतोगुण वाले टाइम को, तो रजोगुण वाला टाइम कहाँ जाएगा आपका, तमोगुण के टाइम पे जाएगा। तो भोजन हम कहाँ कर रहे हैं, 9, 10, 11 बजे कर रहे हैं। फिर जो सोने का टाइम आपका नेचुरल क्या था, 9 से 10 बजे था, जो कि वो नींद आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो सकती थी। अब आपने क्या किया कि 12, 1, 2 बजे सोने जा रहे हैं। तो जब 2 बजे सोने जा रहे हैं तो अब ध्यान से देखिए, तीनों गुण डिस्टर्ब हो गए। ना तो आपने सतोगुण का यूज़ किया, ना रजोगुण का किया और ना तमोगुण का किया। इसीलिए इस समय जो हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। लोगों को लग रहा है ये बीमारी है, ये बीमारी है। केवल अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लीजिए, सोने जगने और भोजन करने का समय ठीक कर लीजिए, 50% आप नेचुरल ठीक हो जाएंगे। तो लोगों का कहना ये है कि हमारे पास समय नहीं है, तो समय फिर आपके पास डॉक्टर के यहाँ जाने का है, दवाएं खाने का है, तो आप उस समय को मेंटेन करिए। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चुनाव क्या करेंगे, ठीक है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का अपना टाइम है, नियत समय पर नियत का कार्य करेंगे तो यही गुण हमारे जीवन को प्रतिभाशाली मैम, जैसे ये तीनों बैलेंस
बैलेंस होंगे तो योग निद्रा हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि भाई, क्योंकि योग ये निद्रा तीनों जब बैलेंस होंगे टाइम टू हो टाइम होगा सकती तो। है, योग निद्रा हो सकती है जब आपको तीनों चीज़ें मेंटेन है, सही तरीके से चल रही हैं, तो आप नींद में जाएंगे तो नींद को आप ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं, योग निद्रा में कन्वर्ट कर मैम सकते योग निद्रा में मतलब जैसे ये आप कंडीशन बोल रहे हो, तो ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा माइंड रिलैक्स होता है तो 4-5 घंटे की नींद भी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बट कभी कभी तो 10-12 घंटे की अगर होती है नींद मेरी, तो है ना, थोड़ी और थकावट सी लगती है, कभी डिस्टर्ब होता है लाइफस्टाइल, तो ये ऐसा क्या हो है, सकता है। तो ये क्या है, जब हमने तीनों जो हमारी प्रकृति का जो अपना अपना टाइम था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, तो जब एक दूसरे का टाइम एक दूसरे से क्लैश हो गया, ठीक है, तब ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। और तो मैम अक्सर जैसे बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है, तो वो ऐसा तो जरूरी नहीं है 7 से 8, मतलब 4 से 5 अगर आपने अच्छी नींद ले ली है तो भी ठीक है। क्वालिटी ओरिएंटेड चीज़ों की आवश्यकता है, क्वांटिटी ओरिएंटेड की नहीं, ठीक है। क्वालिटेटिव अगर आप नींद लेते हैं तो आप देखेंगे 3 घंटे में भी आप पूरे दिन काम कर सकते हैं, और कई बार आप पूरे दिन भी आराम करते हैं, रात भी कर रहे होते हैं, तब भी आपको लगता है नींद आ रही है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, जब हमारे लाइफ में जो कुछ भी जिस समय पर किया जाना था, जिस कार्य को उस टाइम पे उसको नहीं पूरा करते, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। यदि आपने जो टारगेट लेने का सोचा है, अचीव करने का, उसकी डेडलाइन पर काम कर लिया है, तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद किनको सही नहीं आती है, जिन्होंने आज का काम कल पर छोड़ रखा है, आज के हिसाब कल पर डाल रखे हैं, किसी से कोई कमिटमेंट किया, उसको पूरा ही नहीं किया, उसकी क्या आ रही है, ब्लेसिंग्स की जगह कर्स आ रहे हैं वहाँ से, ठीक। फिर क्या हो रहा है कि जिसको जो चीज़ हमें वापस करनी थी, वापस ही नहीं किया आपने। आपको लग रहा है नींद नहीं आ रही, आप आज केवल अपनी डायरी पेन उठाइए, सारे हिसाब किताब मेंटेन कर दीजिए, आज ही आपको गहरी नींद आ जाएगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं जीवन में, ये पूजा अलग करते हैं, ध्यान अलग करते हैं, जीवन अलग जीते हैं, जबकि जीवन क्या है, एक समग्र विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है योग में, कि जब हम भोजन करें तो भोजन में ही हमारा दिमाग हो, पूजा करें तो पूजा में हो, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपने अपने मन वचन कर्म से सारे हिसाब बराबर कर रखे हैं, तो अन्यथा नहीं, ठीक। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं, तो जब किसी का कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है, तो उससे पूछ लेते हैं किसके किसके हिसाब बराबर नहीं है, पहले बैलेंस शीट बराबर करो, उसके बाद काउंसलिंग में फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप दवाएं खाओ, कुछ भी करो, बहुत रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये हम लोग ने बात की थी जो हमारे गुणों पर चर्चा की। अब हम लोग देखते हैं अंतःकरण चतुष्टय क्या है। चतुष्टय से, जैसे त्रिगुण से त्रि लगा था तो 3 क्लियर हो रहा, 3, ठीक है, 3 क्वालिटीज़। वैसे अंतःकरण चतुष्टय मीन्स होता है, संस्कृत का वर्ड है चतुष्टय, तो इसका मीन्स होता है 4। तो अंतःकरण चतुष्टय में हमारी 4 चीज़ें कनेक्ट हैं। वो कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। तो फर्स्ट है मन, जिसे हम लोग माइंड भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके कार्यों को देखेंगे। मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प करना। ये संकल्प और विकल्प क्या है? जब भी हम शुभ विचार करते हैं, उन्हें संकल्प बोला जाता है, और जब भी हम अशुभ विचार करते हैं, गलत विचार करते हैं, उन्हें विकल्प बोला जाता है। तो संकल्प और विकल्प में कई बार हम लोग बोलते हैं ना, पूजा कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या ऐसे भी नेचुरली बैठे हैं, तो हमको लगता है कि हम सपोज करके हमने सोचा कि हमने जो एग्ज़ाम दिया है या नेट का एग्ज़ाम दिया है, तो हम नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब हमने कुछ भी ऐसा अच्छे कोई विचार किया है, और उस अच्छे विचार के बीच में कई बार होता है कि कोई हम मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर के पास आप गए, दवा लेकर आए, और डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया कि 3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, और बस आपने अभी 5 दिन दवा खाई है, उसी बीच में आपके मन में आने लगा 5 दिन हो गए हैं, अभी तो कोई आराम मिला नहीं है, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। अब आप 3 महीने की दवा खाइए, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे। ये क्या है? विकल्प है। तो जब भी कोई शुभ संकल्प हो, शुभ विचार हो,
कुछ भी अच्छा बनने और बनाने का विचार हो तो उसके बीच में नकारात्मक विचार ना लाएं, क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा सेम है। अब वो ऊर्जा शब्दों के माध्यम से कन्वर्ट की जा सकती है। आपके पास यही जवान है, इससे आप आशीर्वाद दीजिए या किसी को बद्दुआएं दीजिए, ऊर्जा एक ही लगेगी। आप मंत्र बोले या गालियां दें, ऊर्जा एक ही लग रही है। तो ये क्या है, अब ऊर्जा एक ही लग रही है तो आप जो काम करेंगे उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। तो गालियां देंगे तो गालियां वापस आएंगी, और मंत्र बोलेंगे तो मंत्रों के प्रभाव आपके पास वापस लौटेंगे। तो ये क्या है, मन का कार्य संकल्प और विकल्प करना। इसके बाद है बुद्धि। बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। जितना भी हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है, जो भी हम निर्णय लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, बुद्धि के द्वारा। उसके बाद है चित्त। चित्त का कार्य है संस्कारों के प्रभाव को इकट्ठा करना। जितने भी हमारे अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव या विचारों के प्रभाव या संस्कारों का जो अच्छे और बुरे हैं, उन सभी का प्रभाव कहाँ इकट्ठा होता है, हमारे चित्त में इकट्ठा होता है। इसलिए चित्त का दो नाम है, चित्ताशय और कर्माशय, क्योंकि चित्त में हमारे सभी प्रभाव इकट्ठा हो रहे हैं, और जिस तरह के संस्कार हमारे चित्त पर इकट्ठे होंगे उसी के अनुरूप कुछ समय के बाद वो भाग्य बनकर सामने आ जाएंगे। फिर है हमारा अहंकार। अहंकार दो तरह का है, अभिमान और स्वाभिमान। जब भी हम संसार में कुछ भी उपलब्ध करते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आता है। मोस्टली यदि हम योग के मार्ग पर नहीं हैं तो संसार की उपलब्धियों पर हमें अभिमान आता है। और जब भी हम आध्यात्मिक अचीवमेंट करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं सही मायने में, ठीक है, दिखावे की बात नहीं कर रहे हैं, सही मायने में प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में स्वाभिमान आता है। तो ये फर्क है अभिमान और स्वाभिमान में। अभिमान में हम दूसरों को अपने से या हम दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और स्वाभिमान में दूसरे और अपने के बीच में एक बराबरी समझते हैं, या ये बोले कि हम जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं, अपने आप को सम्मानित समझते हैं, अपने आप को प्रेम करते हैं। ये कंडीशन है स्वाभिमान की। और जब हम केवल अपने को दूसरों से सुपीरियर समझ रहे हैं, ये कंडीशन है अभिमान की। तो अभिमान संसार में होगा और स्वाभिमान अध्यात्म में होगा। तो ये क्या है, ये हमारा अंतःकरण चतुष्टय है। अब इसको देखते हैं। पहले हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इसको डिफाइन करते हैं नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में क्या है, अहंकार है। व्यक्ति अहंकारी है या स्वाभिमानी है, इसी के आधार पर उसके दिल और दिमाग में विचार उठेंगे, या ये कह दें कि उसके कर्म होंगे। फिर जैसे कर्म होंगे वैसा ही चित्त पर संस्कार पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति अहंकारी अभिमानी है तो चित्त पर संस्कार भी अभिमानी ही होंगे, कर्म भी उसके अभिमानी ही होंगे। और व्यक्ति यदि स्वाभिमानी है, आध्यात्म के मार्ग पर है, तो चित्त पर संस्कार भी आध्यात्मिक ही पड़ेंगे, कर्म भी व्यक्ति आध्यात्मिक ही करेगा। फिर जैसे संस्कार हमारे चित्त पर पड़े हैं वैसी ही हमारी बुद्धि की निर्णय लेने की क्षमता होगी। एक अभिमानी व्यक्ति की बुद्धि अभिमान वाले निर्णय लेगी, और एक स्वाभिमानी या आध्यात्मिक जगत में जीवन जीने वाले व्यक्ति के कर्म संस्कार उसके बुद्धि को आध्यात्मिक दिशा ही दिखाएंगे। यह आध्यात्मिक निर्णय शक्ति जो है, निर्णय लेने की क्षमता है, वहाँ निर्णय जो भी होंगे वो सात्विक प्रकृति के होंगे। अध्यात्म का मीन्स है सात्विकता से, तो सात्विक प्रकृति के होंगे। फिर जिसकी बुद्धि के निर्णय सात्विक प्रकृति के हैं, उसके विचार कैसे होंगे, शुभ होंगे या अशुभ होंगे? शुभ होंगे। शुभ होंगे। नीचे से ऊपर कनेक्टिविटी समझ में आई? तो सबसे गहराई में क्या होता है, हमारा अहंकार होता है। अहंकार किससे कनेक्ट हो रहा है, हमारे आत्मा से कनेक्ट होगा। तो जैसा हमारा आत्मबल होगा उसका प्रभाव चित्त पर पड़ेगा, चित्त का प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा, और बुद्धि का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। तो व्यक्ति को बोलते हैं ना कि बाहर से परिवर्तित होने की जरूरत है या अंदर से? परिवर्तन की जरूरत कहाँ से है? अंदर से बाहर है।
ठीक है, बाहर से अंदर नहीं है। बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि बाहर से अंदर की ओर जाने के, लेकिन योग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बाहर से जब हम कुछ सीखते हैं उसका प्रभाव 10% होता है, हमारे अंतर मन पे पड़ता है। लेकिन जो चीज़ें हम हमारे अंतर मन को प्रभावित करती हैं, हमारे आत्मबल मनोबल को प्रभावित करती हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर, व्यवहार पर दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इसका बेस देखते हैं तो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, बोलेंगे पूजा जी। मैम ये जो अहंकार वाला है ना, वो मैंने कहीं पढ़ा है, अब मुझे याद नहीं है सोर्स, बट अहंकार का मैंने ये पढ़ा था कि द स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब आप हो, आप जो, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इज जिसे बोलते हैं ना एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। हाँ, एग्जिस्टेंस। तो हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जिस्टेंस है तो उसमें फिर पहले से कैसे डिफरेंशिएट हो गया, अभिमान है या स्वाभिमान? एक हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं ना, ईगो। हाँ, ईगो, और उसका मीन्स भी अहंकार होता है। ठीक है, ईगो का अर्थ अहंकार ही है, और ये अध्यात्म में भी हम लोग अहंकार को पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग ईगो की बात करते हैं तो वो कौन सा ईगो होता है, अध्यात्म वाला या संसार वाला? संसार वाला ही होता है। ठीक है, तो दोनों अर्थ में अहंकार को प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, एक होता है संसार में जब ईगो होता है तो वो अभिमान होता है हमारा। ठीक है, और जब हमारा, कभी विवेकानंद जी का पिक्चर देखा है, फोटो, वो अभिमान में खड़े या स्वाभिमान में? स्वाभिमान। स्वाभिमान में। ठीक, तो वो उनका अहंकार किसमें, ये स्वाभिमान क्या है, जब हम अपने अस्तित्व में होते हैं। ठीक, और जो अहंकार, अभिमान जो लगा हुआ है, जिसको हम लोग कॉमन पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में ये वर्ड आता है हमारा। ठीक है, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, वहाँ से भी ये टच किया जाता है, क्योंकि एक हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी है, एक वेस्टर्न, ईस्टर्न साइकोलॉजी है और एक वेस्टर्न साइकोलॉजी है। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी में जो ईगो है, ये उसको वहाँ उसे डिफाइन किया जा रहा है अभिमान में। ठीक है, तो ये क्या है, जब स्वाभिमान की बात करते हैं तो हम अपने एग्जिस्ट में होते हैं, मतलब अपने अस्तित्व में होते हैं, आत्मतत्व में होते हैं। और जब अभिमान की बात करते हैं तो अपने अस्तित्व से अलग होते हैं। ठीक है, अस्तित्व से अलग होंगे तभी तो हमें आपको कमजोर दिखाई दे रहे होंगे। हाँ हाँ, नहीं वो मैं समझ गई मैम, बट मेरा ये था कि जब जैसे आप कोई पैदा होता है, व्हेन यू आर जस्ट बॉर्न, तो अहंकार तो है ही, बिकॉज यू आर एग्जिस्टिंग। लेकिन योग के द्वारा उसे हटा भी सकते हैं। हाँ, फिर वो डिफरेंशिएट हो जाता। हाँ, ठीक है, तो योग हम लोग क्यों कर रहे हैं? जितना भी योग में सारी विधाएं वो किसके लिए हैं, कि अभिमान को स्वाभिमान में कन्वर्ट कर ले। ठीक, तो जब भी किसी व्यक्ति के अंदर कोई परिवर्तन आएगा तो कहाँ से आएगा, इनिशियल लेवल से आएगा। ठीक है, सबसे डेप्थ में जो चीज़ है, आप, एक पौधा ग्रो कब करता है, जब उसकी रूट पृथ्वी के अंदर है, मिट्टी के अंदर है। और पौधा कितना भी बड़ा हो, कि उसमें फल लगे हों, लेकिन उसे रूट से हटा दो, फिर वो कितने दिन ग्रो करेगा? नहीं करेगा, थोड़े दिन दिखेगा हरा, लेकिन फिर सूख जाएगा वो। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन में जो पूरा परिवर्तन दिखाई देता है, वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो उसकी जड़ें कहाँ पर होंगी, अहंकार में होंगी जाकर। ठीक, फिर जैसा उसका इनिशियल लेवल है, वैसे उसके चित्त में संस्कार होंगे, फिर चित्त में जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी बुद्धि निर्णय लेगी, फिर बुद्धि जैसे निर्णय लेगी उसी के अनुसार मन संकल्प और विकल्प करेगा। आपने देखा, कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रिंक करना तो नेचुरल है, और ये बोले कि ड्रिंक करना तो फैशन है। और बहुत सारे लोग तो आप ये भी बोल देंगे कि ड्रिंक करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक, बोलते ही, ये तो सच बात है, सभी लोग जानते हैं, बोलते हैं। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो गाय का दूध पीने के और घी खाने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जो जिसके जैसे संस्कार होंगे वो वैसी ही बात बोलेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति बोलेगा कि झूठ बोले बिना तो संसार में जीवन ही नहीं जी सकते हैं, और कुछ बोलेंगे कि झूठ बोलकर जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक, तो जिसके जैसे चित्त पे संस्कार पड़े हैं वैसे ही बुद्धि उसका निर्णय दे रही है, और जैसी बुद्धि निर्णय देगी वैसे ही मन बातें करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। किसी के लिए झूठ बोलना सही है और किसी के लिए झूठ बोलना गलत है। तो ये किस पर आधारित है, जो चित्त पे आपके संस्कार पड़े हैं।
तो जैसा आपका आत्मबल मनोबल है, उस आत्मबल के कारण चित्त पर संस्कार पड़ रहे हैं, संस्कारों के कारण बुद्धि निर्णय ले रही है और बुद्धि के निर्णय के अनुसार ही मन संकल्प और विकल्प करेगा। ठीक, अभी किसी का कोई डाउट हो तो यही क्लियर कर लें, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपने चित्त 2 तरह के बताए थे क्या? नहीं, चित्त 2 तरह, चित्त के 2 नाम हैं, चित्ताशय और कर्माशय। जहाँ पर हमारे सभी विचारों के प्रभाव या संस्कारों के प्रभाव इकट्ठे होते हैं उसका नाम है चित्त। तो चित्त को 2 नामों से जाना जाता है, चित्ताशय और कर्माशय। कर्म, हाँ, कर्म इकट्ठे हो रहे, कर्मों के प्रभाव, तो कर्माशय हो गया। ठीक है, और उसी को चित्ताशय भी बोला जाता है। चलिए पढ़ेंगे आगे ममता जी। चित्त अंत्यकरण का एक भाग है। अंत्यकरण के 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, जो मनन करता है वे मन है। जीवन के सभी संकल्प विकल्प मन ही लेता है। इसे उभयात्मक इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसे उभयात्मक इंद्रिय कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बुद्धि, ये विवेकशील है एवं अंतिम निर्णय लेती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर सही गलत के निर्णय बुद्धि ही लेती है। चित्त, चित्त का अर्थ है विशुद्ध प्रज्ञा व चेतना। ये विचारों का संग्रह स्थल है। आयाम चित्त ही है, आयाम चित्त ही है। इसे भूतकाल की यादों का अनुभव व स्मृति का आश्रयदाता भी कहा जाता है। हमारी सारी स्मृतियाँ किसे बोलते हैं, संस्कारों या विचारों को बोलते हैं। ठीक है, तो सब कहाँ है। जैसे अभी हम आपसे पूछें, आप अपने जीवन में सबसे सुखद घटना बताएं, आपको याद आ जाएगा। हम बोले सबसे दुखद घटना बताएं, आपको याद आ जाएगा, जबकि आपको नहीं पता था कि हम क्या पूछेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ कलेक्शन है आपका, सब चित्त में पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जब चित्त में जैसी यादें पड़ी हैं, यदि वो लंबे समय तक वैसी ही पड़ी रही, उन्हें सुधारा नहीं गया, तो ये किस में बदल जाएंगी, एक समय के बाद सब प्रारब्ध बन के आ जाएंगे। प्रारब्ध का कौन सी चीज़ें हमारा प्रारब्ध बना रही, हमारे विचार ही तो हमारे प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है या निर्माता स्वयं है। इसका मीन्स क्या हुआ कि हम जो सोच रहे हैं, यदि हम लगातार नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे सामने कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, नकारात्मक आएंगी, और हम सकारात्मक सोच रहे हैं तो सकारात्मक आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसको एक कहानी से ऐड करते हैं तो समझ में आएगा। देखो, एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत थका हुआ था, भूख भी लगी हुई थी और थका हुआ था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको वो ऐसे बस विचार कर रहा था कि कहीं हमको बस थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो जहाँ वो बैठा तो वो आराम से देखा पेड़ की हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, पेड़ के नीचे छाया भी है। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि इतने थकान में यदि हमें अच्छा भोजन मिल जाता तो अच्छा रहता। उसे अच्छा भोजन भी उपलब्ध हो गया। फिर उसे लगा कि अच्छा बिस्तर मिल जाता तो हम गहरी नींद में सो जाते। अच्छा बिस्तर भी मिल गया, गहरी नींद में वो सो भी गया। फिर रात में उसकी अचानक से नींद खुली। उसके माइंड में आया कि हम रास्ते से गुजर रहे थे और थकान के कारण हमने सोचा कि हमें ठंडी हवा मिल जाए, छाया मिल जाए, फिर हमें भोजन मिल जाए और फिर हमें बिस्तर मिल जाए, हम सो जाए। तो उसके माइंड में आया कि हम जो सोच रहे थे वो सब कुछ हो रहा था। तो उसको फिर डर लगने लगा। उसने सोचा ऐसा तो नहीं कि यहाँ कहीं कुछ और चीज़ें हों। तो फिर उसके माइंड में अचानक से आया कि कहीं ऐसे में शेर आ जाए। तो शेर आ गया और फिर उसने सोचा अब शेर आ गया तो ये खा भी सकता है। शेर ने उसे खा भी लिया। ठीक, ये कहानी ये बताती कि वो व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। ये कल्प वृक्ष हमारा मन है। हमारा मन जो जो सोचता है प्रकृति उसी का निर्माण कर देती है। इसीलिए योग में प्राणायाम को करने के लिए सलाह दी जाती है कि आप अपने मन को नियंत्रण में रखें।
ताकि वही सोचे जो आपके लिए हितकर हो, कल्याणकारी हो। क्योंकि केवल और केवल आपके मन में उठने वाले विचार ही आपके जीवन को तय करते हैं, आपके जीवन को एक दिशा देते हैं। तो ये क्या है, यही आपके जीवन में जो उठने वाले विचार हैं, ये कहाँ इकट्ठे होंगे? विचारों के प्रभाव और संस्कारों के प्रभाव चित्त में इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, यही एक समय के बाद प्रारब्ध बन के आपके सामने आ जाएंगे। जब अभी हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे और जो व्यक्ति जो कुछ भी है वो किसके कारण है? अपने कर्मों के कारण है, अपने विचारों के कारण है। आज हम जो भी हैं ये हमारे जीवन का ही चुनाव है, इसमें किसी और का कर्म नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें जो भी सुधारना है, कहाँ सुधारेंगे? अपने विचारों में सुधारेंगे जाकर। और विचारों को सुधारने का सबसे सरल तरीका है कि प्राणायाम जब हम ठीक ढंग से करते हैं तो मन एकाग्र चित्त होता है, और एकाग्र चित्त जो मन होता है वो श्रेष्ठ संकल्प ही करेगा, वो फिर बुरे विचार या नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कोरिलेट कर पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। अहंकार। जब व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अहम का भाव मन में आ जाता है, तब ये अवस्था अहंकार कहलाती है। योग एवं अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अहंकार का अर्थ ईगो नहीं बल्कि स्वयं धारण की गई पहचान है। ठीक है, योग की दृष्टि से क्या बोल रहे हैं? स्वयं धारण की गई पहचान है। तो योग में तो जब भी हम लोग बात करेंगे अहंकार की तो अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे जब हम लोग मनोविज्ञान में अदर बात करते हैं तो ये फिर संसार के लेवल पे फिजिकल लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या अभी हम लोग देख रहे हैं, योग एवं अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ईगो है वो किसमें, जब हम लोग अभी आगे कुछ पढ़ेंगे शायद आपके में भी आएगा, हमारी एक सुपर ईगो एक अवस्था है या सुपर कॉन्शियस अवस्था एक हमारा लेवल होता है। तो वो सब क्या है, वो जब हम योग की यात्रा करते हैं सही ढंग से तो फिर ये परिवर्तन आता है हमारे अस्तित्व में। और फिर ये अस्तित्व क्या होता है, अस्तित्व की जब बात करते हैं तो अस्तित्व के साथ हमारा पूरा जो एक हमारा जीवन है वो जुड़ता है। तो जिसने अपने अस्तित्व को समझ लिया है उसका जीवन सहज हो गया है, और जिसने अपने अस्तित्व को नहीं समझा वो जीवन के प्रति क्या होगा, एक अभिमान से भर जाएगा व्यक्ति। दूसरा इसमें अहंकार में एक बात और समझ ले, दो तरह के लोग हैं। इसमें लिखा हो अहम का भाव मन में आ जाता है तब यह अवस्था अहंकार कहलाती है। देखो हम सभी लोग जब कभी सफल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारे पुरुषार्थ के कारण हुआ है, परिश्रम के कारण हुआ है। और जब असफल हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं, ईश्वर ने हमारे साथ बुरा कर दिया है। ठीक, तो ये क्या है, यदि हम इसको यहाँ पर टच करें कि ईश्वर प्रणिधान में देखेंगे तो क्या होगा कि सफलता और असफलता दोनों को ईश्वर में समर्पित कर देंगे। और जब अपने ऊपर देखें तो दो रास्ते हैं, या तो पूरी चीज़ें भगवान को समर्पित करो या पूरी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। सफलता और असफलता की जिम्मेदारी या तो आप स्वयं में लें या तो ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर को समर्पित करेंगे तो असफलता में भी हम सफलता का सिनेरियो देख सकते हैं। ठीक है, और जब हम अधूरा करेंगे कि सफलता हमारे कारण असफलता ईश्वर के कारण, तो ये क्या है, ये फिर ईगो ही डेवलप करेगा हमारे जीवन में। तो ये एक सरल, और जब हम दोनों चीज़ों को ईश्वर को समर्पित करेंगे तो ये अस्तित्व में जाग जाएंगे। अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं तब अपनी सभी चीज़ों को ईश्वर में समर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये अहंकार को जितने परिप्रेक्ष्य में हो सकता था आपके लेवल में वो हमने समझाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं हम लोग त्रिशरीर। ये त्रिशरीर क्या है, फिर त्रि का मतलब तीन है यहाँ पर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल में क्या है, जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सूक्ष्म में हमारा मन है, प्राण है, और कारण में हमारी आत्मा है, सोल है। स्थूल है बॉडी, सूक्ष्म है माइंड और कारण है सोल। ठीक, अगेन स्थूल बॉडी है और सूक्ष्म हमारा माइंड है, कारण हमारी सोल है। पढ़ेंगे ममता जी यहाँ से। स्थूल शरीर
माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद जो शरीर मैम एक्सक्यूज मी, बोलेंगे? मैम एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे क्या? स्थूल और क्या था? स्थूल, सूक्ष्म एंड कारण शरीर, 3 थे। देखिए, स्थूल है हमारा बॉडी, सूक्ष्म है हमारा माइंड और कारण है हमारी सोल, SOUL, सोल, आत्मा की बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे आगे। स्थूल शरीर, माता के गर्भ में जन्म लेने के बाद जो शरीर दिखाई देता है वह स्थूल शरीर ही होता है। ये पंच तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर है जिसका जन्म होता है, वृद्धि होती है और अंत में पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इसका संबंध अन्नमय कोश और जागृत अवस्था से होता है। अन्नमय कोश का मीन्स हुआ हमारे शरीर को पोषण किससे मिलता है? भोजन से मिलता है, पानी से मिलता है। ठीक है, यदि हमारे शरीर को भोजन ना मिले कई दिन तो कितने दिन चलेगा हमारा शरीर? नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा स्थूल शरीर है इसको पोषित किया जाता है भोजन के द्वारा, तो इसलिए इसको बोलते हैं अन्नमय कोश और जागृत अवस्था। दूसरा स्थूल शरीर है, जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये दिखाई दे रहा है। तो ये बना भी हमारा किससे है? पंच तत्वों से बना है। और जब इससे आत्मा निकल जाएगी, बॉडी डेड हो जाएगी, तो फिर ये दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ना, मिट्टी से ही निर्मित है और मिट्टी से में ही मिलेगा। पंच तत्वों से ही हमारा शरीर निर्मित है और पंच तत्वों में ही मिल जाएगा। पूरी जो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो सब पंच तत्वों से निर्मित हैं, पंच महाभूतों से निर्मित हैं, या जो हमारे त्रिगुण हैं उनसे निर्मित हैं। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे जो कि है हमारा 25 तत्व हैं प्रकृति से संबंधित। ठीक है, वो जैसे ही हम लोग टोटल में एक साथ देखेंगे तो जितनी अभी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सब एक साथ कनेक्ट होती हैं कि हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पढ़ेंगे आगे। सूक्ष्म शरीर, इसे लिंग शरीर और साइकी शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को न देखा जा सकता है और न स्पर्श किया जा सकता है। इसे केवल अंतः चक्षुओं से अनुभव किया जा सकता है। मरने के बाद शरीर के 3 तत्व पृथ्वी, जल और अग्नि नष्ट हो जाते हैं, जबकि वायु और आकाश तत्व मरने के बाद भी शेष रहते हैं। वायु और आकाश तत्व की तरह ही सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर का संबंध प्राण में एवं मनोमय कोश तथा स्वप्न अवस्था से होता है। सूक्ष्म शरीर इस जन्म वर्तमान में स्थूल शरीर के साथ ही सक्रिय रहता है। रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं वे सब अनुभूतियां सूक्ष्म शरीर की होती हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर क्या है? जो हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब हमें जो चीज़ें दिखाई देती, स्वप्न क्या है, सब सूक्ष्म में दिखाई देते हैं। उनको हम लोग देख लें, समझ लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम लोग जैसे अभी फिजिकली बैठे हुए हैं तो किसी चीज़ को हम पकड़ लें, तो वो हम पकड़ नहीं सकते। वहाँ पर दिखेगा सब कुछ लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं। तो सूक्ष्म क्या है? जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं वो सारी चीज़ें सूक्ष्म में घटती हैं, और जिनको हम फिजिकली पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, हमारी स्थूल में घटित होती हैं। तो शरीर है जिसको हम लोग छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन स्वप्न जो देखते हैं उनको हम लोग पकड़ नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते हैं। उनको देख तो सकते हैं लेकिन तब तक ही देख पाएंगे जब तक हम अर्धनिद्रा में हैं या नींद में हैं, तभी देख पाएंगे, अन्यथा उन्हें नहीं देख पाएंगे। तो इस सटल बॉडी क्या है, इसमें हमारा माइंड काम करता है। तो कहा जाता है ऐसा मनोविज्ञान में कि जितना जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या विक्षिप्त है उसी के आधार पर उसको स्वप्न दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति जितना विक्षिप्त है, जितना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, उसके स्वप्न भी उसी के अनुसार होते हैं, और जो व्यक्ति जितना स्वस्थ है उसके स्वप्न भी उसी के अनुसार होते हैं। और जो व्यक्ति जितना अधिक स्वस्थ है उतना ही उसे स्वप्न नहीं आते हैं, और जो व्यक्ति जितना अधिक अस्वस्थ है
उसको बहुत अधिक सपने आते, वो 10 मिनट भी सो जाए तो भी उसे स्वप्न दिखाई देंगे। और एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वप्न नहीं दिखाई देते। कभी रेयर में दिखाई दे किसको, मतलब बहुत रेयर में हम कह सकते हैं तो दिखाई देंगे, अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति को सपने नहीं दिखाई देते।